बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में 10 ऐसे ख्वाब बताने जा रहा हूँ जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाजरीन इकराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं उनका मानी क्या है और उनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। नाज़रीन करम, यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक जरूरी बात बताता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब इस उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज भी इस दौर में भी जरूरी समझता हूँ कि अपने तमाम बहनों और भाइयों को जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, मामू है, ममानी है, चचा या चची या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है तो भाइयों और बहनों अपना ख्वाब कभी भी उस बंदे के साथ शेयर ना करना। ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों और बेटे और बेटियों, सबसे जो जरूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पे रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही उसको दीन का कोई और इल्म होता है और अपनी सारी जिंदगी शरारतों में, जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पे नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान फर्ज करे कि गोश्त का ही काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है तो वो सारा दिन उसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इस दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के भी ख्वाब आते हैं और उनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। प्यारे नाजरीन, अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो हैं रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक, पाक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोजे का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर उनको ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में जो मैं आपको 10 ख्वाब बताने वाला हूँ जो कि अल्लाह के नेक बंदे को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो, तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, ख्वाब की हालत में अल्लाह का कोई वली देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं, हमारी दरसी कुतब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं,
और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाजिरी देते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। जरा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा लोग हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चले, लेकिन आज भी लोग जौक दर जौक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और क्यों उनके लिए दुआएं मगफिरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किए हैं और मजीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक और बरगुज़ीदा बंदा आपकी ख्वाब में आता है, जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा इकराम को देखता है या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोजा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज और बरगुज़ीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं और इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाएं कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला की खास नजर रहमत होने वाली है और आपको एक खास मुकाम मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की खैर और रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। प्यारे नाजरीन, अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है, और वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी खास मुकाम के लिए चुन लिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इन ख्वाबों की ताबीर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो। बेहतर है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबी ताल्लुकदारों को भेजो, क्योंकि अक्सर लोग इन बातों से बेखबर होते हैं और वो लापरवाही में अपना वो मुकाम खास ज़ाया कर बैठते हैं जो अल्लाह की जानिब से इनायत होने वाला होता है। लिहाजा तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि किसी के पास ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, और मैंने इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई हैं, अगर इनमें से कोई सा भी एक ख्वाब आपको आता है तो अल्लाह के सामने मजीद खुशू और खुजू के साथ झुकना चाहिए और अल्लाह की जानिब बढ़ते चले जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।